पूज्य माता और बंधुओं, अध्यात्म प्राप्ति के लिए, रूहानियत प्राप्त करने के लिए 3 कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। 3 कृपा। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा और तीसरी कृपा निज कृपा। जहाँ पर ये तीनों कृपाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ सच्चा अध्यात्म प्राप्त होता है। जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन में प्राप्त होती है। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा। परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा हमें उपलब्ध है। ईश्वर ने दया कृपा करके हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है, सोच विचार का अधिकार दिया है। और जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की ये विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ऐसी है मनुष्यों ने प्रभु की असीम दया व कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है। और साधन का क्षेत्र है, मोक्ष की प्राप्ति का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा ने हमें दिया। मनुष्य योनि दी है, विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरी कृपा से, गुरु कृपा से और निज कृपा के द्वारा अपना सच्चा जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, ये अवसर हम सबको प्राप्त है। पहली कृपा हम सबको परमात्मा ने दी है। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन 1000 पीछे 999 की बुद्धि शारीरिक बुद्धि है, बॉडी माइंडेड। इस शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठे हैं। ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। हमारे लिए सुबह से लेकर रात्रि तक इसी शरीर की चिंता में समय जाता है। सारा संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, सारा समय इसी में व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए हमारा शरीर जाता है। जब परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या यही है, जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं और सांसारिक व्यवहार करते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं।
जब ऐसा परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं मनुष्य आया चला गया, अर्थी जाते देखते हैं, दिल में ख्याल पैदा होता है कि क्या हम भी मरेंगे। फिर ये देखते हैं जो आया है वो जाता है, ये भी देखते हैं बच्चा भी मरता नज़र आता है, बुढ़ा भी मरता नज़र आता है, जवान भी मरता नज़र आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और ज़्यादातर तो जहाँ दाह संस्कार हुआ उसके बाद दुनिया में वैसे के वैसे ही हम चले आते हैं। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हमारे हृदय में होती है। तब ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने आप को जाने, मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, इस दुनिया में आया, इस जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है, इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत होती है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो हजार पीछे किसी व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा होती है। वास्तव में जो हम सामने नज़र आ रहे हैं यही हम सब कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीरों से मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला है स्थूल शरीर, जिसमें 10 इंद्रियां हैं। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, हाथ पैर चलते उठते बैठते हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा है सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं। दूसरा हमारा है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वासना का आनंद लेते हैं। जितने सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, फिर स्थूल शरीर में होती है। वासना का जितना आनंद है वह सब सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरा है हमारी आत्मा, जिसे कहते हैं कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद आत्मा में ही होता है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना संभाल कर रखते हैं, देख रेख जिसकी इतनी सुंदरता से करते हैं, हमारे सगे संबंधी जिसका इतना ख्याल कर रखते हैं, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर कहते हैं कि जल्दी उठाओ कहीं भूत ना बन जाए। ये सारा खेल आत्मा का है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। ये हमारा असली अस्तित्व है। इन 3 शरीरों का सच्चा डेवलपमेंट, सच्चा विकास हो, यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, संसार क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, जिंदगी क्या है, सत्य क्या है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा मन के अंदर पैदा होती है और जिसके हृदय में ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है वे चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे उसे इस सत्य का अनुभव हो,
कैसे उसे ये सत्य प्राप्त हो, ये जब प्रभु की दूसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए और कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे हस्तिनापुर में रहते अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास और बहुत दुखी रहते, सोचते रहते कि 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट विध्वंस हो गया। इसी सोच विचार में पड़े रहते थे। इनके बड़े भाई थे विदुर सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए और हस्तिनापुर आकर जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी दशा देखी तब बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े कुछ भरोसा नहीं, और फिर कितने वर्षों तक इस काल चक्र में घूमता रहे, जीना मरना। बहुत दुखी हुए और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो मिले कि मैं अपने भाई को जिताऊं और इन्हें माया जाल से हटाकर सही रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतज़ार करते हैं, हाँ, सही समय पर वार करते हैं ताकि खाली ना जाए कि साधक कब तैयार है तभी सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतज़ार में रहे। 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहते थे, सन्यासी थे। उनका धर्म था कि एक स्थान पर 3 दिन से ज़्यादा ना ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था इसलिए ज़्यादा रुकना पड़ गया। रुक गए और सही समय का इंतज़ार करते रहे। एक रोज़ उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड कुछ अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित्त है। अच्छा अवसर जान के उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब, एक मैं अपना बड़ा सुंदर अनुभव आपको बताता हूँ अपना। धृतराष्ट्र ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपना अनुभव बताया, कहा कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी होने के नाते हमारा काम देश हाटन का है। घूमते रहते हैं, नगर नगर जाते हैं, देश जाते हैं, बड़े बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं, दरिया, समुद्र घूमते रहते हैं, बहुत से देश देखे हैं, मुल्क देखे हैं। और बोले कि एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों में निकल गया और असम में इतनी बड़ी बड़ी घास होती है, इतने घने जंगल होते हैं कि उसमें हाथी भी छिप जाए, इतने घने जंगल। और एक बार जब मैं असम में गया तब एक पगडंडी से जा रहा था। पगडंडी छोटा रास्ता जंगल में होता है, उस रास्ते पे चलता जा रहा था। तब मैंने क्या देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर व्यक्ति, हिस्पुष्ट, बड़ा अच्छा शरीर, सुडौल, बहुत सुंदर ब्राह्मण पुत्र सामने से चला आ रहा है। ज्ञान विज्ञान का दीपक मालूम होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति सामने से चला आ रहा है। विदुर जी ने बड़े कौतूहल से देखा कि परमात्मा की बड़ी सुंदर रचना है। वह सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण पुत्र बराबर वाली पगडंडी से आगे निकल गया और ये अपनी पगडंडी से आगे चले गए। थोड़ी देर आगे चले तो उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनी, जैसे कोई चीज़ गिरती है। तो आवाज़ हुई तो ये चौंके। पीछे देखकर तो क्या देखते हैं कि वह ब्राह्मण पुत्र जो पगडंडी में चला जा रहा था अंतर्ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया। कहाँ चला गया
ये बड़े सोच में पड़ गए कि इतना हिष्ट पुष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, अभी कहाँ गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चले, तो क्या देखते हैं कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है और घास से ढका हुआ है। ब्राह्मण पुत्र में एक विशेषता थी जो इन्होंने नोट की, वह ये थी कि वह सब गुण संपन्न था, लेकिन उसे अपने गुणों का गर्व था, अभिमान था, अहम था उसमें। इसलिए वो नीचे देख कर नहीं चलता था, ऊपर देख के चलता था, आसमान पर देखता था, ऊपर की दृष्टि करके चलता, नीचे करके नहीं चलता था। ये उन्होंने नोट किया कि इसमें थोड़ी सी खराबी है। तो इन्होंने सोचा कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। जिसे प्रभु प्रभुता देता है उसमें घमंड आ ही जाता है। देखते हैं बड़े बड़े अफसर हैं, उन्हें छोटे आदमी नमस्कार करें, अगर गर्दन भूल से हिल गई तो हिल गई, नहीं तो नहीं हिलती। ये बात है, प्रभुता पाए काय मद नहीं। घमंड आ ही जाता है, घमंड हो ही जाता है, अजीब बात नहीं, लेकिन इसमें भी अहंकार है। उन्होंने ये नोट किया था। जब ये गड्ढे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उस पीपल के पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में हैं और आधी अधर में है, और ये घास से ढका हुआ है। इन्होंने झांक करके देखा तो क्या देखते हैं कि वो जो ब्राह्मण पुत्र था आसमान की तरफ देख कर चलता था, वह इस गड्ढे में पड़ा हुआ है। उसका सिर नीचे है और टांगे ऊपर है। सिर गिरा, सिर के बल, नीचे देख कर चलता नहीं था, ऊपर देख के चलता था। उसे नज़र नहीं आया कि गड्ढा था, वह तो गिर गया। ऐसा हुआ कि उसकी टांग जो पीपल के पेड़ था उनकी जड़ों में फंस गई। सर नीचे, टांग ऊपर, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने देखना शुरू किया। गड्ढा देखा, नीचे देखा तो सांप बैठा है, कोबरा, जहरीला सांप फन उठाए बैठा है। उसने सांप देखा, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु बचा लिया, अगर मैं गड्ढे में गिरता तो ये सांप मुझे डस लेता। उसके बाद उसने इधर आधर देखना शुरू किया। जब ऊपर देखा तो क्या देखता है कि पीपल के पेड़ में जिसकी जड़ों में उसकी टांगें फंसी हुई है, उन जड़ों को दो चूहे काट रहे हैं। एक सफ़ेद चूहा और दूसरा काले रंग का। एक इधर से काट रहा है, दूसरा उधर से काट रहा है। अब उसे डर लगा कि अगर ये बराबर काटते रहे और ये जड़ कट गई तो ये सांप वहीं बैठा रहा तो मैं गिरूंगा और फिर मारा जाऊंगा। खतरा देखा, बहुत चिंता हुई कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद भूख और प्यास लगी और घबराया कि अब खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहाँ फंसा दिया आज मेरे को। सामने मौत नजर आई तो क्या देखता है कि ऊपर से कोई तरल पदार्थ टपक रहा है। हाथ बढ़ाकर देखा कि ये तो शहद है। शहद, शहद कहाँ से आया? ऊपर निगाह डाली तो देखता है कि पीपल के पेड़ की टहनियों में शहद के छत्ते लगे हुए हैं और कई शहद के छत्ते हैं। जब हवा चलती है तो शहद टपक पड़ता है। उसने कहा कि परमात्मा ने जीवन का रास्ता निकाल दिया, जीवन का आधार निकाल दिया। इस इतने घने जंगल में ग्लूकोज पैदा कर दिया। अब ये सारा
व्यक्ति सारी बातें भूल गया, ये ब्राह्मण पुत्र सब कुछ भूल गया, चूहों को भी भूल गया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है, सांप को भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ग्लूकोज टपकाओ, खाना दो, शहद टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, ग्लूकोज शहद। परमात्मा से निरंतर यही प्रार्थना करता है कि प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। शहद टपकता है, चाटता है, खाता है और प्रार्थना करता है शहद की। और कभी कभी जब शहद की मक्खियां भिनभिना उठती हैं, तेज आंधी आई, मक्खियां हिल गई, भिनभिना उठी, तो कहाँ जाएं? उसको काटती हैं तो रोता है, हाय मरा, हाय मरा। शरीर पीटता है, रोता है। जब मक्खियाँ शांत हो जाती हैं, हवा बंद हुई, तो छत्ते में जाके बैठी, तो धीरे धीरे अपने शरीर से उल्टा लटका है, उसके बाद भी डंक निकालता है। जब डंक निकल जाता है तो शरीर में शांति हुई। फिर कहता है कि प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और शहद, और शहद, और शहद। ये कथा विदुर जी ने अपने भाई को सुनाई और उसके बाद भाई से पूछा कि भाई साहब, आपके ख्याल से ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इसके पास, पीएचडी है, तरह तरह के सब्जेक्ट में बहुत ऊंचा, हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसा व्यक्ति है, लेकिन इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल से ये कैसा है? धृतराष्ट्र से पूछा कि आपके विचार से इसका क्या हाल है? तो भाई ने जवाब दिया हंस के कि महामूर्ख है। महामूर्ख, इतना पढ़ा लिखा, इतना ऊंचा विद्वान, आप कहते हैं कि महामूर्ख है। कहा कि मूर्ख तो है ही। कहा क्यों मूर्ख है? आप भाई साहब उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। बोला गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, कोबरा नीचे बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता, शहद मांगता है। तो मूर्ख तो है ही, इससे बड़ा मूर्ख कौन आदमी होगा? तब विदुर जी बहुत हंसे और कहने लगे हंसने के बाद कि भाई साहब, सत्य यही है कि 1000 पीछे 999 व्यक्ति की संसार में यही दशा है। जो कोबरा बैठा है वह हमारी मौत है, जरूर आनी है। ये जो पेड़ की जड़ों में चूहे बैठे हैं, एक काला और दूसरा सफेद, ये दिन और रात है। एक दिन खत्म होता है, एक रात खत्म होती है। जिंदगी के 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ। इस प्रकार एक एक करके समय चला जाता रहता है। साल भर बाद बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल का। हम खुशी मनाते हैं, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। जब 50 साल के हो जाते हैं तो और ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। 50 साल का हुआ तो और बड़ी दावत करते हैं। मानना तो अफसोस चाहिए कि 50 साल हमारे बेकार हो गए और कितने दिन रह गए, तो एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफ़ेद चूहा, काला चूहा जो पीपल की पेड़ की जड़ काट रहा है, वह दिन और रात है। सच तो ये है कि जिस दिन ये चूहे पीपल की जड़ें काट देंगे,
हमारी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे और हमारा काल जो बैठा है कोबरा वह हमें डस लेगा। कोबरा वे काल है, जन्म लेते ही हमारा काल निश्चित हो गया। कहते हैं एज श्योर एज डेथ, इंग्लिश में कहते हैं एज श्योर एज डेथ। मृत्यु से ज़्यादा असंभावी कोई चीज़ नहीं है, ज़रूर होनी है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो घटना ज़रूर घटेगी, बगैर घटे मानेगी नहीं, वह मृत्यु है, ज़रूर आएगी, ये भी मालूम है। और जब हम पैदा होते हैं तो माँ के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, परमात्मा से बड़ी मिन्नतें करते हैं, हे प्रभु इस काल कोठरी से निकाल, मिन्नत करते हैं तेरे चरणों में लगूंगा ताकि फिर दोबारा ये कारागार ना भुगतना पड़े। बड़ी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। जब इस संसार में आते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है नर्स से कि डॉक्टरनी भाई इसका तालवा साफ कर दो। जीभ की नोक जो तालवे से लगी थी, जो सूरत परमात्मा में लगी हुई थी, वह हटा दी, और थूक खकार भी जीभ में लगी हुई थी उसे भी हटा दिया। इससे व्रति बहिर्मुखी हो गई, बाहर देखते हैं दुनिया की तरफ, इसकी व्रति हो जाती है संसारिक व्रति। तभी से बचपन से ऐसे ही हमारी अवस्था है, ऐसे परमात्मा से मिन्नत करके आए हम। देखते हैं सांस निश्चित है, लोगों को मरते देखते हैं, ये भी निश्चित है कि हम भी जाएंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या मांगते हैं, क्या करते हैं? परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, अच्छी शादी हो, व्यापार बढ़े, इसलिए जाते हैं। मंदिर में जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं। कौन ऐसा विरला विरला होगा जो परमात्मा के लिए परमात्मा को चाहता होगा? शायद करोड़ों पीछे एक भक्त होगा जो मंदिर जाता है परमात्मा के चरणों के लिए कि हे प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। मेरी तमन्ना भी अर्ज़े अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूँ मैं और तुझी को मांगता हूँ मैं। ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं। तो हमें इस संसार सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार का एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी खाई है, जो घास से ढका हुआ है, जिसमें हम फंसे हैं, इससे बाहर जाना नहीं चाहते। शहद मांगते हैं, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। प्रभु और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बड़ाई परमात्मा से चाहते रहते हैं। और जब कभी शहद की मक्खियां बिगड़ जाती हैं तो काट खाती हैं। कभी कभी ग्रस्त में कोई तकलीफ आ जाती है, कोई सगा संबंधी चला गया, बहुत नज़दीक था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाते हैं। फिर परमात्मा से वही रट लगाते हैं, शहद मांगते हैं, शहद। तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस भव सागर से हम निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसमें परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है।
सत्य क्या है। जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है, ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों में का, पहाड़ों का खोज छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा मारा फिरता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में, उसमें कोई कोई विरला हमें पाता है, विरला मुझे पाता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो खोज शुरू हो जाती है, खोजता है, और जब परमात्मा की तीसरी विशेष कृपा होती है तब कुछ काम बनता है। तीसरी कृपा जब होती है जब प्रभु देख लेता है कि अब लोहा गर्म हो गया, अब लोहा गर्म है, ठीक है, तब गया, तब ऐसे भक्त का ऐसे जिज्ञासु से नाता जोड़ देता है, अपने सच्चे भक्त से नाता जोड़ देता है। इस भक्त का हृदय में परमात्मा का प्रेम, उसकी याद, उसकी तरफ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। ये कब होता है? जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक और सुंदर किस्सा याद आ गया, कथा। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के सामने ज़माने में बहुत छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा। उन दिनों एक राजा को वैराग्य पैदा हुआ। उसने शीशा देखा कि बाल सफ़ेद हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई, दांत भी जाने शुरू हो गए। उसने सोचा कि अब ये समय आ गया कि राजपाट छोड़ दिया जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। और ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़ अपने बड़े पुत्र को राजभार सौंपा। स्वयं एक कंबल कमंडल उठाकर परमात्मा की प्राप्ति, रूहानियत की खोज में निकल पड़ा। और जैसे लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए और रहते हैं, उसी विश्वास के साथ ये राजा भी हिमालय की तरफ कूच किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा। और उसे एक ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की, और ये स्थान भी थोड़ा थोड़ा अलग सा था। गंगा का किनारा था, जब चाहे गंगा जी जाके शुद्ध गंगा जल ले आ सके। पास में थोड़े फलों के वृक्ष थे ताकि भूख के लिए फल मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे सुंदर स्थान पर इसने अपनी कुटिया बनाई। अब कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय व अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास, स्वाध्याय इसी में लगा रहता। धीरे धीरे जब वर्ष बीतने लगे तो उसकी ख्याति बढ़ती चली गई कि भाई यहाँ एक बड़ा महात्मा आया हुआ है। सिवा परमात्मा के नाम के, स्वाध्याय के, दूसरा काम उसके पास नहीं है। अपने में मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास में और प्रभु चर्चा में उसका जीवन बीतता है। धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ? परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे निकाला जाए,
और अभी तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश के राजा को एक स्वप्न हुआ और स्वप्न में देवी का दर्शन हुआ। राजा की देवी इष्ट थी। देवी ने दर्शन करके कहा देकर कि देख, तेरे राज में एक बहुत ऊंचा महात्मा साधना में लगा हुआ है और तूने आज तक उसकी खबर नहीं ली, उसका हालचाल नहीं लिया। मेरी आज्ञा है कि तू जाकर उस महात्मा का हालचाल ले और 9 तोड़े सोने के 9 लाख के उसको भेंट कर दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि हे देवी माँ, कैसे पहचानूंगा कि ये वही महात्मा है? देवी बोली देख। उसके बाद सीन बदला। महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए। बोली देखो ये महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई और उसे बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने आज बहुत अजीब स्वप्न देखा है। लेकिन माँ ने स्वप्न में कहा है, आज्ञा दी है कि ये चीज़ पूरी करनी है, इसे तो पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया और सलाह मशवरा किया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ ऐसा महात्मा है कोई हमारे राज में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि हाँ, एक ऐसा महात्मा है, आया है, गंगा के किनारे इसका स्थान है, बड़े अच्छे हैं, आप भी उनके दर्शन कर लें तो शायद वही हो। राजा अपने मंत्रियों को लेकर 9 लाख के 9 तोड़े वहाँ गया। वहाँ जाकर देखा तो कहा कि हाँ, ये वही महात्मा है जिन्हें स्वप्न में देखा था। बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी की बात बड़ी सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद 9 लाख के 9 तोड़े थाल में सजाकर उनके आगे रख दिए। महात्मा ने जब देखा तो बोला कि भाई ऐसा है कि मुझे तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता है ही नहीं। मैं तो राजा था और मैं ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं, छोड़ कर आया हूँ। मैं ये सब छोड़ कर आया हूँ। मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन देखकर छोड़ कर चला आया। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं लूँगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ा कि माता ने हुक्म दिया था, आज्ञा थी, ये महात्मा तो लेता ही नहीं, क्या करे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा महाराज जिद न करिए, इनके कुटिया के दरवाजे पे छोड़ जाइए, ले तो लें, ना ले तो आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये जो सड़क है ये तो सरकारी है, ये ज़मीन भी आपकी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख के चले जाइए। राजा ने 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे और राजा मंत्री सब चले गए। अब जब भी महात्मा बाहर निकलते इन तोड़ों पर निगाह पड़ती। शौच के लिए निकले, फल इकट्ठा करने के लिए निकले, पानी लेने के लिए निकले, किसी भी कारणवश बाहर निकलते तो उन पर निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा होता कि भाई ये माया है, माया का बड़ा निरादर हो रहा है, इतनी दौलत और यह ऐसे ही पड़ी हुई है,
अगर गलती से गलत आदमी के हाथ पर पड़ गई तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में एक ख्याल आता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती कि ये सब तुम छोड़ कर आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप तो अपनी साधना में लगो, इसमें क्यों पढ़ते हो। और फिर दोबारा चक्कर में आत्मा यही कहती। धीरे धीरे 15-20 रोज तक मन और आत्मा की लड़ाई होती रही और 15 से 20 रोज के बाद मन की जीत हो गई। अब मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल कर रख लो, महात्मा संत और कोई आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, पर रखे कहाँ, अपना आसन हटाया, रेत हटाई और उस रेत में दबा लिया, ऊपर से आसन जमाया और फिर बिछा लिया। उसके अगले रोज राजा को देवी ने फिर दर्शन दिया और कहा कि देवी, माया का बड़ा राजन, माया का बड़ा अपमान हो रहा है। वह साधु तो लेता ही नहीं और अगर किसी गलत आदमी के हाथ तक गई तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए अब जाइए और उन तोड़ों को एक एक अशर्फी गिन कर ले आइए, एक एक अशर्फी छूटे नहीं, गिन कर ले आइए। राजा की भड़बड़ा के आँख खुल गई, बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे भियावान जंगल में अशर्फी का कहाँ पता चलेगा। इतने दिन हो गए, वहाँ किसने छोड़ा होगा। हिम्मत की, मंत्रियों को बुलाया, सलाह ली। उसने कहा कि इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी और खुफिया पुलिस के बड़े अफसर को साथ लिया और उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ देखते हैं, वहीं पता चलेगा कि वहाँ क्या हो सकता है। वहाँ देखते तो देखा कि अशर्फियाँ वहीं पड़ी हुई हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया, लेकिन जब गिना तो एक कम पाया। कहा कि देवी ने कहा था कि एक एक गिन कर ले आना। देखते हैं, जब 8 यहाँ मिल गई तो एक भी यहीं मिलेगी, उसका पता चल जाएगा। अगर एक भी नहीं मिलती तो मुश्किल हो जाता। एक का पता लगाना बहुत आसान काम है। उन्होंने उनके साथ पुलिस कर्मचारी थे, उससे कहा कि भाई देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीट डालो, सब देखो। खोज शुरू हुई, लेकिन तोड़ा प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला। यही सोच रहे थे कि किसी जानवर के पैरों में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखो, फिर उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा कि यहाँ किसी जानवर ने तो ना डाल दिया हो, मगर पता ना चला। थक गए। पहली बार जब ये लोग आए थे तो राजा को लंबा दंडवत प्रणाम किया। अब की बार गए तो तोड़े गिनने में लग गए, सब कुछ भूल गए। महात्मा जी को भी इग्नोर कर दिया, तोड़े गिनने लग गए। और या जब उन्हें तोड़ा नहीं मिला, निराश हो गए, तब महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महाराज यहाँ 9 तोड़े थे, 8 रह गए, एक कहाँ चला गया। और महाराज ने पहली बार तो कहा था कि हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या लेना है, हम तो ऐसे हज़ारों तोड़े छोड़ कर आए हैं। अब ये कैसे कहें कि हमने एक रख लिया, ये तो बड़ी मान हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में आया कि खट से कह बैठे कि हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब है, हम तो ऐसे हज़ारों तोड़े छोड़ कर आए हैं। देख लो, जहाँ तुमने डाला है वहीं से ढूंढ लो, हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब। सब हट गए। फिर देखना शुरू किया
जो आईजी पुलिस था बड़ी गौर से वाच कर रहा था, देख रहा था। सोचा सुबह से शाम तक इतनी देर हो गई, पर महात्मा जी अपने आसन नहीं छोड़ा। आसन पर तो इतना बैठना होता नहीं। सुबह से शाम तक इसने आसन नहीं छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान थे, देखा वहीं तोड़ा मिल गया। जब तोड़ा मिल गया तो आई जी ने महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा और बोला, महात्मा बने हैं, कहते हैं कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी फिर झूठ 2-2 गुना, काम तो जेल का किया है। अब इनको बड़ा भारी धक्का लगा। इतनी तपस्या, इतना सब कुछ करने के बाद मन के अंदर ख्याल आया कि चलो जहां इंसान नजर ना आए, ये सोचकर और ऊपर जमुनोत्री, गंगोत्री और ऊंचे पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ता बहुत आसान है। पहले ज़माने में बड़ा मुश्किल था, अब तो बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं। पहुँचते पहुँचते उन्हें एक स्थान मिला, ऐसी गुफा मिली। अगर गुफा में बैठ जाए, ऊपर से चट्टान ढक दी जाए, तो सपने में भी पता ना चले कि इसमें कोई आदमी छिपा या बैठा है। ऐसी गुफा में जो एकांत थी कि आदमी पहुंच ना सके, उन्होंने अपना ऐसा स्थान बनाया रहने का, उस गुफा में रहने का। और सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलते ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से 4 बजे गुफा से निकले। गंगा के किनारे जल तो चाहिए, गंगा में स्नान करते। वहाँ ऐसी जगह थी जहाँ थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर फिर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते और फिर दिन भर गुफा के अंदर ही रहते, निकलते नहीं। सिर्फ दिन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में निकलते। बड़ी कठोर तपस्या स्टार्ट कर दी उन्होंने, प्रारंभ कर दी। लगातार निरंतर तपस्या करते रहते। बहुत समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए। कभी कोई उधर पहाड़ी निकल जाता ब्रह्म मुहूर्त में। उसने देखा कि एक महात्मा यहाँ रहता है, देखो ये जल ले जा रहा है। बड़े गौर से देखा, अरे इस गुफा में रहता है। जब नीचे गया, उसने लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें एक महात्मा रहते हैं। सुबह निकलते हैं, बाकी पत्थर ढक लेते हैं। और कोई देखने आया, कहाँ है? महात्मा है गुफा में। परमात्मा ने कहा कि साधक की और अच्छी तपस्या हो गई। इस बेचारे ने सारा जीवन अपना तपस्या में लगा दिया और अब एक टेस्ट और हो जाए ताकि साधक आगे बढ़े। एक चोट लगे और लंबे लगे तब आगे बढ़े। ईश्वर ने चाहा और तरक्की मिले। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। गांव के आसपास के लोग जाने लगे दर्शनार्थ। कभी 1, कभी 2, कभी 3 उस समय पहुंचते, दर्शन देते। किसी की हिम्मत न पड़ती कि अंदर जाया जाए, उनसे बात की जाए। वह गुफा में रहते, पत्थर ढक लेते। इसका मतलब किसी से बात करना नहीं चाहते थे। इसलिए कौन उनका शाप ले कोई नहीं जानता था। दूर से देखते रहते, दूर से दर्शन करते। जब ख्याति और बड़ी हो गई और रोज सुबह 10-15 व्यक्ति दर्शन करने आने लगे, उस समय इंतज़ार करते, दूरबीन से देखते, दूर से देखते कि कहाँ है वो महात्मा है। गुफा से निकला, स्नान कर रहा है,
फल बटोर रहे हैं, गुफा में घुस गए। बड़े गौर से देखते, एक बार क्या हुआ कि परमात्मा प्रभु की विशेष कृपा हुई। हिमाचल प्रदेश का उस जगह को जो राजा था, जहाँ ये थे, छोटे छोटे राज थे। जो राजा था वह शिकार खेलने निकला अपनी धर्मपत्नी के साथ, रानी के साथ। शिकार खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। राजा को रानी का पता नहीं और रानी को राजा का पता नहीं। बिछड़ गए। रानी गंगा के किनारे पर आ गई और एक पत्थर पर बैठ गई और रोने लगी। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे कि इनकी निगाह उस देवी पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ से, ऐसे वियावान जंगल में ये देवी कहाँ से आ गई और क्यों रो रही है, क्या कष्ट है। मन ने कहा कि इनसे पूछो कि क्या तकलीफ है, क्या इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। आत्मा ने फिर कहा कि एक बार झंझट में पड़े थे, बड़ी मुसीबत उठाई, अब झंझट में ना पड़ो, अपना काम करो, ईश्वर की याद करो। लेकिन मन और आत्मा की लड़ाई झगड़ा होने लगा। मन ऊपर उठ गया, नहीं, उस तकलीफ़ दूर करनी चाहिए, तकलीफ़ दूर करने का फ़र्ज़ है। रानी थी बड़ी, उसने प्रार्थना की कि देवी तुम्हें क्या कष्ट है। उसने कहा कि गंगा के पार जो दूसरा देश है, मैं उसकी रानी हूँ। हम एक रास्ते पर आए, घोड़े ने कूदा, लेकिन अब जा नहीं सकती क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं। यहाँ गंगा का पाट चौड़ा है, तैरना मुझे आता नहीं। हमारे देश राज का ऐसा नियम है कि अगर रानी देश के बाहर रहे और एक रात बाहर काटे तो वह रानी नहीं रहती। अगर रात में मैं पार कर जाती हूँ तभी रानी रहूँगी। अगर दिन निकल आया और मैं फिर रानी नहीं रहूँगी तब मुझे गंगा के पार जाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तुझे तैरना मुझे आता नहीं, कोई हमें पहुँचा दे पार। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, मुझे तैरना आता है, मैं तुझे अभी पार कराए देता हूँ। ठीक है, यही तो चाहिए। गंगा में घुसे। जब धार आई उसने कहा मैं तो गई। महात्मा जी ने कहा कि नहीं। उस महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तो वही। जब हाथ पकड़कर आगे बढ़े तब पानी और गहरा आया और बोली मैं तो डूबी। अब क्या हुआ कि वर्षों बाद स्त्री का स्पर्श हुआ महात्मा जी को और मन में विकार पैदा हुआ। मन में विकार पैदा होते ही वह तो सच्चा साधक था, उसे अपने मन की दशा का पता था। पता चला कि अरे राम, इतनी तपस्या करने के बाद भी मन की ये दशा, हे राम। उसने अपने पर बड़ी गिलानी आई और रोना शुरू कर दिया। जैसे तैसे उस देवी को लाया, पार उतारा। उधर क्या हुआ कि जो लोग देखने आए थे, बहुत दिनों से आते रहते थे, उन्होंने इस बात को देखकर नमक छिड़क दिया उनके ऊपर। वैसे तो दुखी था और दुनिया वालों ने नमक छिड़क दिया। रो पड़ा, बिखल बिखल कर रो पड़ा। जब खूब रोया तो उस देवी को दे आई और उसने कहा कि हे राजन, तू मुझे मामूली स्त्री समझता है, मैं तो माया हूँ, तेरा इम्तिहान लेने आई थी और तुझ जैसे साधुओं का मैं गधा बनाती हूँ। जैसा अब बनाया, गधा बनाकर सवारी लेती हूँ। जैसे तुम्हारे ऊपर, जैसा तुझे अब बनाया। बेचारा बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, कोई ऐसा भी है जो तेरे पार गया हो,
उसने कहा कि हाँ ऐसा भी है जो मुझे गधी बनाता है और मेरे काबू नहीं आता। अच्छा ऐसा है तो एक दो के नाम बताओ ताकि दर्शन करके अपने जीवन को कितार रखो हमारा, एक आध नाम बताओ। देवी ने कहा चले जाओ, बनारस में कबीर साहब हैं, वे ऐसा है कि मेरी गधी बनाता है, मेरे काबू नहीं आता, उसके दर्शन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उल्टी यात्रा प्रारंभ हुई। 4-6 महीने उतर कर बनारस पहुँचे तो मालूम करना शुरू किया कि भाई यहाँ कोई ऐसा कबीर साहब है, तो कोई बताई नहीं, कबीर साहब हम नहीं जानते। जिससे पूछे वही कहे कि भाई साहब हम नहीं जानते कि कोई कबीर साहब है। सोचा, देवी ने कहा कबीर साहब तो ज़रूर होंगे, बहुत घूमे, फिर किसी ने कहा भाई कबीर साहब को तो नहीं जानते, एक कबीर जुलाहा है, अगर जुलाहा को देखना चाहते हो तो वो बरगद के पेड़ के नीचे ताना बनाया, बाना लगाए, सूत बुन रहा है, उसके पास चले जाओ। उसे तो हम जानते हैं कबीरा जुलाहा, लेकिन कबीर साहब तो यहाँ कोई भी नहीं है। उसने सोचा कि वहाँ जाकर शायद असली कबीर का पता लगे, कबीर जुलाहे को ही देख लें। तो ये राजा कबीर साहब की तरफ बढ़ा। कबीर साहब ने दूर से ही देख लिया कि आज सच्चा एक जिज्ञासु चला आ रहा है, ऐसा व्यक्ति चला आ रहा है कि जिसके हृदय में सच्ची तड़फ है, परमात्मा को पाने की, अध्यात्म को पाने के लिए एक सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है। दूर से देख लिया और देखने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी ये चिराग ले आओ। पतिव्रता देवी थी, चिराग जलाकर ले आई। जब तक चिराग गया, चिराग भी पहुंच गया और कबीर साहब ने क्या किया, कबीर साहब चिराग लेके ढूंढना शुरू किया। कभी ताने में, कभी बहाने में, चिराग लेकर पसीने पसीने हो रहे हैं। ढूंढ रहे हैं। अब ये साधक जो राजा था वहां पहुंच गया, तमाशा देखकर बैठ के तमाशा देखने लगा कि ये चिराग से क्या कर रहा है। उसे ख्याल किया कि इसका कुछ खो गया है, कोई वस्तु ढूंढ रहा है चिराग से, इससे नहीं रहा गया। इंटेलेक्चुअल था, बहुत देर तक देखता रहा तो बोला कि क्या खो गया, क्या खो गया, आप इतनी देर से परेशान हैं, क्या खो गया है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले मेरा इतना बड़ा हत्था खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। इसने कहा कि लकड़ी का हत्था और दिन के 12 बजे हैं, सूरज चमक रहा है, तेज रोशनी है, वह सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगा, चिराग की रोशनी में मिलेगा। वे बहुत हंसे, बोले अजीब आदमी हो, इतना बूढ़ा सूरज निकल रहा है, इतना बड़ा सूरज, ऐसी रोशनी चमक रही है और आप चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं। तो कबीर साहब रो पड़े और रो के कहने लगे कि हाँ यही तो मुसीबत है। क्या? परम पिता परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में सूर्य की तरह विद्यमान है। हम उसे ढूंढते हैं कंदराओं में,
पहाड़ों की चोटियों में, गुफाओं में, जंगलों में, वह तो हमारे हृदय में अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित है। हम ढूंढते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, और इसके साथ साथ शक्तिपात, आत्मिक पावर साथ साथ हुई। उसका हृदय आनंद और प्रभु प्रेम से भर गया। जिस चीज की उसे आवश्यकता थी उसे मिल गई। उसका रोम रोम आनंदमय हो गया। ऑटोमेटिक ध्यान बनने लगा। परमात्मा की याद स्वतः आने लगी। अपने आप परमात्मा की याद में गहरा डूब गया। आनंद विभोर होकर बैठा प्रभु की याद में। कबीर साहब अपने काम में फिर लग गए। वे और उनकी धर्मपत्नी सूद बुनने लगे। थोड़ी देर बाद एक गधी घूमती हुई आई, चढ़ती हुई घूमती उधर से निकलाई, और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बाना था, कोने में जाकर लात मारी और ताना बाना तोड़ दिया। जब तार तोड़ दिए तो कबीर साहब दौड़ करके गए, चक चक करके गधी को अलग किया, एक एक तागा बांधा, और बांधने के बाद फिर बिनने लगे। थोड़ी देर बाद वह गधी घूम कर आई और दूसरी तरफ उसने लात झाड़ दी, सारे तार तोड़ दिए। कबीर साहब फिर गए, भागे भागे, चक चक करके उसको फिर हटाया, एक एक करके धागा बांधा, फिर बिनने लग गए। 5-6 बार वो गधी आई और तागे तोड़े, चक चक करके उसे अलग कर दिया और फिर बिनने लगे। ये महात्मा वही आनंद विभोर होकर परमात्मा की गहरी याद में, कबीर साहब की कृपा उसे ऐसी मिली जिसके लिए इतनी तपस्या की गई थी। आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को चूस रहे थे। कभी कभी आँख खोल कर देख लेते तो कहते कि ये देखो, ये गधी ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी कभी मन में आता कि एक बार क्या हुआ, ये महात्मा जहाँ बैठे थे गधी उसी तरफ आई और जैसे ही मारने को थी, इन्होंने अपना डंडा उठाया और एक डंडा दिया। नहीं मानेगी तक किए जा रही है। महात्मा जी ने एक डंडा लगाया, वह गधी माया में बदल गई। देवी की शक्ल में, जिसके दर्शन उन्होंने गंगोत्री जन्मोत्री में किए थे, देखा परमात्मा के आनंद में आनंद विभोर हो रहा था, आत्मा के रस को चूस रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, धागे तो मैं उसके तोड़ रही थी और लठ तैने मार दिया और वो मेरे काबू नहीं आया। जरा सा भी गुस्सा क्रोध नहीं है, इसके धागे टूट रहे थे, आता था चप चप करके हटा देता। क्रोध उसको रत्ती भर नहीं था। और यह है जो हमें गधी बनाए हुए है, मेरे काबू नहीं आता। ऐसे संत महात्मा, ऐसा संत जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है, ऐसे संत के दर्शन होते हैं। ऐसे संत से परमात्मा नाता जोड़ देता है। ऐसे संत से संबंध हो जाने के बाद प्रभु का प्रेम, प्रभु की मस्ती अपने आप हृदय में पैदा होती है। उसके बैठने से ही आनंद आता है, पास बैठने से, उसके पास बैठने से ध्यान बनता है। अपने आप प्रभु की याद आती है। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब ऐसा होता है। इसे हम गुरु कृपा कह सकते हैं। ये गुरु से वस्तु मिली, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्र से मिलती है, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं, और ये असली मंत्र है। ये है शक्ति ऐसी शक्ति
जब चाहिए परमात्मा की याद में चलते फिरते, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, चलते फिरते परमात्मा की याद कर सकते हैं। पावर ऑफ कंसंट्रेशन सद्गुरु से प्राप्त होती है। यह है परमात्मा की तीसरी कृपा। अब क्या हुआ? उसके बाद अब आ गया निज कृपा। परमात्मा की कृपा के बाद निज कृपा। निज कृपा चाहिए। अब आपको ऐसी चीज मिल गई कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते आपका ध्यान बन सकता है। जहां आपने ख्याल किया, विचार करने की बात है, चलते हुए बन सकता है, गाड़ी में बैठे हुए बन सकता है बिना प्रयास के। अब क्या रह जाता है? निज कृपा। जब खाली वक्त मिला, परमात्मा की याद। खाली वक्त, परमात्मा की याद। सारा वक्त परमात्मा को दे नहीं सकते हैं। खाली वक्त परमात्मा को दे, काम का नहीं। काम के वक्त अपना काम करिए, 1 मिनट बर्बाद मत करिए। जब खाली तब परमात्मा की याद, फौरन ईश्वर की याद। जीभ की नोक को तालू से लगाइए, ईश्वर की याद में डूब जाइए। खाली हो, खाली समय परमात्मा को दीजिए। धीरे धीरे एक समय आता है, हर समय परमात्मा की याद का बढ़ता चला जाता है। ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाती है। और रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी ऊंची बात कहते थे। वे कहते थे, कहा करते थे कि समुद्र की सतह पर एक सीपी होती है जो तैरती रहती है, मुंह खोले तैरती रहती है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीपी में पड़ जाती है, तब मुंह बंद करके समुद्र की तल पर चली जाती है। और जब तक मुंह नहीं खोलती, जब तक वह मोती ना बन जाए। यही सच्चा साधक है। जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाती है, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, खाली समय तब परमात्मा को दे दे। काम का समय, जब भी काम ना हो, ईश्वर की याद करिए। और ध्यान, जब तक मुंह ना खोलें, जब तक सच्चा ज्ञान हासिल ना हो जाए, जब तक 24 घंटे का ध्यान ना बनने लगे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते ध्यान बने, जब तक बीज मंत्र कीलक मंत्र में ना बदल जाए, कीलक मंत्र शक्ति मंत्र में ना बदल जाए, इसी अभ्यास में लगे रहे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये बीज मंत्र कीलक मंत्र में बदल जाता है। बीज मंत्र गुरु से मिला। ऐसी शक्ति खाली समय में परमात्मा को देते हैं, उसकी याद करते हैं, याद बढ़ती चली जाती है, इसकी मेमोरी इम्प्रिंट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और मेमोरी के छेद हमारे मस्तिष्क में बढ़ता चला जाता है। हमारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह होता है, सैकड़ों नसों का बना हुआ है, करोड़ों छेद है उसमें, जिसका गहरा असर पड़ता है। उसकी मेमोरी हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। बचपन की बहुत सारी बातें हमें याद नहीं है, लेकिन कोई भी बात हमारे हृदय पर जिसका गहरा असर हमारे हृदय पर पड़ता है, दिल पर याद करते बड़े प्यार से, हृदय से। उसके बाद अमृत रस की वर्षा होती है, अमृत रस चूता है। कबीर साहब ने इसका बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। वह बिना पढ़े लिखे लोग थे, पर अनुभव बहुत अच्छा था। अनुभव बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है। कहा है, चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत असमानी हो। चुवत अमीरस भरत ताल,
जहाँ शब्द उठत आसमानी हो। 1 मिनट में 1 मिनट, फिर दूसरे मिनट बराबर वर्षा होती है। 1 मिनट के बाद दूसरी बूंद गिरी, दूसरी मिनट के बाद तीसरी। दुनिया के किसी भी विषय में इतना आनंद नहीं है जितना इन बूंदों को टपकने में आता है। इसे हम भोग जनित आनंद कह सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है, अग्नि पैदा हो, ये प्रकाश रोशनी पैदा होती है, सारा शरीर भर जाता है रोशनी से। चुवत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ 1 बूंद गिरी 1 मिनट में, दूसरी बूंद गिरी दूसरे मिनट में, तीसरी ताल के साथ तबले की ताल। शब्द उठत आसमानी हो, निरंतर सत प्रभु की गहरी याद, ऐसी गहरी याद होती है मन एक समुद्र की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ऐसा मालूम होता है। इतनी ज़बरदस्त प्रभु की गहरी याद होती है, दूसरा विचार नहीं आता। चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। ये जो आनंद है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और एक मुसलमान सूफी संत ने उसका भी यही अनुभव कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। वही चीज़ है, मन सो गया, आत्मा सो गई, आत्मा लय हो गई, मैं अकेला होता हूँ और परमात्मा का सामना होता है। दूसरे विचार नहीं आते, दूसरे ख्याल तक नहीं आता। कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौज ही साहिल होती है। वही भाव है, कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौज ही साहिल होती है। वही भाव है। हमारे बुजुर्गों ने बताया है, इट इज़ अ गेट ऑफ सेंट्स। जिसको ये अनुभव मिल गया हो वो संत मत में दाखिल हो गया। अब क्या है, उसकी मेमोरी परमानेंट इम्प्रिंट हो गई मन में, दिमाग में, अब जा नहीं सकती। 24 घंटे का ध्यान पुख्ता हो गया। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते उसकी याद निरंतर बनी है। उसकी ये दशा हो गई कि उसकी एक टांग यहाँ, और एक हमारे सदगुरुओं ने कहा है कि ये संतों का दरवाज़ा है। अभी तो हम संतों के दरवाजे में घुसे हैं, और जो सच्चा सदगुरु है वे वार्निंग देता है, कहता है कि भाई ये योग जनित आनंद तुमको आ रहा है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता। सच्चे भक्त को आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरण को चाहता है। उसकी एक ही इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि हे प्रभु निरंतर तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहते। न दीन चाहता है, न दुनिया चाहता है, न नर्क चाहता है, न स्वर्ग चाहता है, न मोक्ष चाहता है। एक ही अभिलाषा है, प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहता। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। जो सच्चा भक्त है सिवा परमात्मा के चरणों के दूसरा कुछ नहीं चाहता। तो वार्निंग देता है
कि इस आनंद में मत लग जाइए, इसकी इच्छा भी छोड़ दीजिए। जो सच्चा भक्त है न दुख से दुखी होता है, न आनंद में सुखी मनाता है, वह तो अपने प्रभु के चरणों को निरंतर निहारता रहता है, लगा रहता है। फिर साधक आगे बढ़ता है तो इसको भी भूल जाता है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे कसके प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है। धीरे धीरे उसके चक्र एक्टिवेट के साथ पवित्र होने शुरू हो जाते हैं और शक्ति आने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु की शक्ति भर जाती है। अब जो बीज मंत्र था वह कीलक मंत्र में बदल जाता है। कीलक कहते हैं कील गया, आर पार छेद हो गया। निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इस पुष्टि में आती है, इसके चारों ओर एक ऑरा बन जाता है। एक ऑरा, अगर उस ऑरे में कोई आए तो खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाएगा। ये बात पैदा हो जाती है, जो आया प्रभु याद के बगैर नहीं जाएगा, उसे प्रभु की याद बनेगी। जब ये बात पैदा हो जाएगी तब सच्ची सेवा बनती है। ऐसे पुरुष से सच्ची सेवा बनती है जो अपना कल्याण करता है और जो उसके संपर्क में आता है उसका भी कल्याण होता है। एक लैंप लाइट्स द अदर लैंप। अध्यात्म का जो रास्ता है वो यही है, एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है, प्रवचन का नहीं है। ये तो प्रेरणा मिलती है परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए। सच्चा अध्यात्म आता है संपर्क से। एक लाइटेड लैंप से दूसरा लैंप लाइटेड होता है, 1 by 1। यह है रास्ता अध्यात्म का, जिसमें निज कृपा की बड़ी आवश्यकता है। पहली कृपा जो मुख है ईश्वरी कृपा, बिना उसकी कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी कृपा हो जाए 3 प्रकार से, फिर गुरु कृपा जब पात्र तैयार हो जाए तब पावर ऑफ कंसंट्रेशन साधक को मिलता है गुरु से। बीज मंत्र गुरु से प्राप्त हो गया, निज कृपा से उस बीज मंत्र को वह कीलक मंत्र में परिणत करता है, शक्ति मंत्र में बदलता है। निज कृपा उतनी ही जरूरी है जितनी गुरु कृपा की जरूरत है। गुरु कृपा से काम नहीं चलता, आपकी अपनी चीज नहीं बनेगी। आप बैठेंगे, आके ध्यान हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, कुछ देर आ जाएगा, फिर ठंडे हो जाएंगे। अनलेस यू मेक इट योर ओन। ये अभ्यास से होता है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपका अपना बनता चला जाएगा, आपके अपने सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, शक्ति पैदा होगी, ये सारी बातें पैदा हो जाएंगी। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.com। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.abssatsang.com।